हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये प्रोफेसर साइको ऑब्सेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले इसका एक और दो पार्ट होगा। उसके बाद इस स्टोरी को मैं यहीं पे एंड कर दूँगी। मुझे नहीं लगता है कि ये स्टोरी आप लोग को उतनी अच्छी लग रही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जेके स्माइल करते हुए कॉलेज के अंदर एंट्री लेता है और वो जैसे ही अंदर आता है तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आता है और जेके को देखकर स्माइल करता है और बोलता है, जेके तुम यहाँ पे तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी जेके बोलता है थैंक यू, और इतना बोल के वो उसकी तरफ स्माइल करता है। तभी प्रिंसिपल अपने माइंड में बोलता है, क्या हुआ इसके फेस पे ये स्माइल, डेविल के फेस पे स्माइल कब से होने लगी। और इतना मन में सोच रहा था। तभी जेके बोलता है, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप यही सोच रहे हैं ना कि डेविल के फेस पे स्माइल कहाँ से आ गई। आई नो, पर आपको पता है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, इसीलिए मैं आज किसी पे गुस्सा नहीं होऊंगा। और इतना बोल के वो स्माइल करने लगता है। तभी प्रिंसिपल बोलता है, जेके तुम्हें मेरे साथ मेरे ऑफिस चलना पड़ेगा, कुछ पेपर वर्क है उसे थोड़ा कंप्लीट कर लें। तो जेके बोलता है क्यों नहीं। और इतना बोल के वो स्माइल करते हुए प्रिंसिपल के साथ उसके ऑफिस जाने लगता है। जो भी सारा वर्क था उसे कंप्लीट कर लेता है। तभी प्रिंसिपल बोलता है, ठीक है चलो मैं तुम्हें तुम्हारा क्लासरूम दिखा देता हूँ। और इतना बोल के प्रिंसिपल जेके को अपने साथ लेकर प्रिंसिपल जेके को लेकर जैसे ही क्लासरूम के पास पहुंचते हैं तभी वो तेयंग को देखते हैं। तभी तेयंग उन्हें देखकर स्माइल करता है और बोलता है, सर अंदर आइए, और उन्हें अंदर बुलाता है। तभी प्रिंसिपल जैसे ही क्लास रूम के अंदर एंट्री करते हैं सारे बच्चे उन्हें हेलो बोलते हैं। तभी प्रिंसिपल उन्हें भी हेलो बैक करता है और करने के बाद वो सबकी तरफ देखता है और बोलता है कि आपके बीच एक न्यू ट्रांसफ़र तो नहीं, एक लेट स्टूडेंट है जो कि थोड़ा सा उसको ग्रेजुएशन करने में थोड़ा सा ही लेट हुआ है, ज़्यादा नहीं, बस वो आप लोग के साथ ही बैठेगा और आप लोग के साथ ही स्टडी करेगा। प्लीज़ वेलकम द जंजन कुक। इतना बोलता है। तभी ये सारे स्टूडेंट अपनी बिग बिग आइज़ के करके बस डोर की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि सबको यह नंबर 1 बिजनेसमैन उन लोग के साथ स्टडी करेगा। वो बहुत हैंडसम है, वो सबसे यंगेस्ट बिजनेसमैन है। सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और अपने क्लोथ और मेकअप को ठीक कर रहे हैं। जब सब अच्छे से खड़े हो जाते हैं तभी जेके एंट्री लेता है। और जैसे ही वो एंट्री लेता है वो बस तेयंग की तरफ देखता है और उसे देखकर स्माइल करता है। तेयंग भी उसे स्माइल बैक करता है और फिर वो तेयंग अपना हेड दूसरी तरफ टर्न कर लेता है, जिससे जेके को थोड़ा गुस्सा आता है। फिर भी वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेता है और बाकी सारे स्टूडेंट की तरफ देखता है। सारे स्टूडेंट तो जेके की तरफ देख रहे थे, पर कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो कि बस अपना ध्यान तेयंग की तरफ रख रहे थे, और कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज भी थे। इसे देखकर जेके को बहुत गुस्सा आता है और अपने हैंड को टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है। तभी प्रिंसिपल आगे कुछ बोल पाते उनका फ़ोन रिंग करने लगता है। तो प्रिंसिपल तेयंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तेयंग प्लीज़ क्लास का प्रिंसिपल कहते हैं, तेयंग मुझे इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, तुम सब इंट्रोड्यूस करा दो। तो तेयंग बोलता है ओके, और इतना बोल के प्रिंसिपल वहाँ से चले जाते हैं। और तेयंग जेके को वो सामने बुलाता है और बोलता है, प्लीज़ अपना इंट्रो करो सबके साथ और सबको अपना नाम बताओ। तभी जेके तेयंग के सामने खड़ा हो जाता है और उसकी तरफ फेस करके बोलता है, माय नेम इज़ जॉन कुक, मैं एक बिजनेसमैन हूँ जो कि मेरी स्टडी कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुक गई थी, तो मैं इसलिए थोड़ा लेट ज्वाइन कर रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी स्टडी फाइनली पूरी हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी ही बची है। तभी तेयंग जुनकुक को बोलता है, मेरी तरफ नहीं बाकी सारे स्टूडेंट की तरफ उनकी तरफ होकर पूरा अपना इंट्रो दो। तभी जेके बोलता है कि मेरे बारे में सबको पता है, मुझे लगा कि आपको नहीं पता होगा प्रोफेसर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बारे में आप जानो। तो तेयंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बारे में अब जान चुका हूँ, तो प्लीज़ जाकर अपने सीट पर बैठो। क्योंकि तेयंग को जेके के अपने पास खड़े होने से उसे कुछ अलग तरह की वाइब आ रही थी, इसीलिए वो उसे जाकर उसकी सीट पे बैठने को बोलता है। तभी जेके जो सामने का बेंच था वहीं पे जाता है और एक बॉय बोलता है कि तुम जाकर पीछे बैठ सकते हो। तो वो बॉय बोलता है, नहीं मुझे ये मेरी सीट है, मैं यहीं पे बैठूंगा। तो वो जेके उसकी तरफ बहुत गुस्से से देखने लगता है और बोलता है, नहीं प्लीज़ जाकर बैठो। तेंग आवाज़ सुन के पीछे घूमता है और बोलता है, क्या हुआ, इतना बातें क्यों कर रहे हो, अपने स्टडी पे ध्यान दो। तो वो जेके थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है, प्लीज़ प्रोफेसर मैं आज न्यू हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे बैठूँ ताकि कि मुझे स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो क्या आप इन्हें बोल सकते हैं कि वो पीछे वाले सीट पर जाकर बैठ जाए। तभी तेयंग उस बॉय की तरफ देखता है और स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जाकर पीछे अपनी सीट पर बैठ सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, ओके। तो वो बॉय बोलता है, थैंक यू प्रोफेसर। इतना बोल के वो जेके की तरफ गुस्से भरी आइज़ के साथ देखते हुए जाकर पीछे बैठ जाता है और जेके स्माइल करते हुए बस वो तेयंग पर ध्यान देने लगता है। होल क्लास में जेके बोर्ड की तरफ नहीं, बस तेयंग की तरफ ध्यान दे रहा था, उसके मूवमेंट, वो कैसे मूव कर रहा था, उसके लिप्स की मूवमेंट, सब कुछ बस उसके होल बॉडी पर फोकस कर रहा था। तेयंग इस बात से अनजान था जब वो पूरा क्लास
देखता पूरे क्लास की तरफ देखता है और तेंग स्माइल करते हुए बोलता है ओके आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, अगर किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है तो आकर तुम लोग मुझसे पूछ सकते हो। तभी सारे स्टूडेंट बोलते हैं ओके प्रोफेसर। और इतना बोल के जो सारे तेंग को थोड़ा लाइक करते थे सारे स्टूडेंट तेंग के पास आ जाते हैं। और जो लोग जेके को लाइक कर रहे थे वो जेके से उसके साथ फ्रेंडशिप करने के लिए उसके पास जाते हैं। पर जेके का सारा ध्यान तेंग पर था। तेंग बहुत ही स्माइल करते हुए और बहुत ही स्वीटली सारे स्टूडेंट से बातें कर रहा था, जिसमें बॉय और गर्ल्स सब थे। सब लोग उसकी तरफ देखकर उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर तेंग स्माइल करके सबकी बातों को इग्नोर करके बस स्टडी पे फोकस करा रहा था। इससे जेके को बहुत गुस्सा आता है। तभी एक गर्ल तेंग की तरफ देखती है, स्माइल करती है, बोलती है प्रोफेसर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं। तभी तेंग उसे भी वो क्वेश्चन समझाता है। तो वो गर्ल तेंग की तरफ देखती है और बोलती है थैंक यू प्रोफेसर, आपको पता है बहुत हैंडसम हो और बहुत स्वीटली हमसे बातें करते हो। जेके इससे गुस्सा हो जाता है और वो अपनी चेयर से खड़ा होता है और बोलता है बस बहुत हो गया, अब सभी लोग यहाँ से बाहर जाओ। तभी ये सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन लुक के साथ बस जेके की तरफ देखने लगते हैं। तभी जेके बोलता है कि मैंने क्या बोला, सभी लोग यहाँ से बाहर जाओ। तभी तेयंग जेके की तरफ देखता है और बोलता है कि ये कौन सा बिहेवियर है तुम्हारा, तुम कैसे बात कर रहे हो। तो जेके थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है नहीं प्रोफेसर मुझे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है, ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है इसीलिए मैं शायद नहीं समझ सकता। तो तेयंग बोलता है कोई बात नहीं तुम मेरे ऑफिस में आ सकते हो, मैं तुम्हें वहाँ पे समझा दूंगा, शायद तुम्हें वहाँ पे अच्छे से समझ में आए। ओके। तो जेके बोलता है ओके प्रोफेसर। और इतना बोल के वो स्माइल करके तेयंग की तरफ देखने लगता है। तेयंग सबको बाय बोल के अपने ऑफिस में चला जाता है और जेके अपना बैग लेता है और तेयंग के पीछे पीछे एक पप्पी की तरह चलने लगता है। तेयंग जैसे ही अपने कैबिन में एंट्री करता है तभी जेके उसके पीछे एंट्री करता है और वो डोर को क्लोज कर लेता है। तो तेयंग बोलता है क्या हुआ, तुमने डोर बंद क्यों किया। तो जेके बोलता है सॉरी प्रोफेसर, मुझे लगा कि हम लोग को कोई डिस्टर्ब करेगा। तेयंग बोलता है कोई बात नहीं, हम लोग को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम्हें जो क्वेश्चन पूछना है वो पूछो। तो जेके बोलता है ओके प्रोफेसर। इतना बोल के जेके अपने बुक्स को निकालता है और बोलता है प्रोफेसर मुझे ये वाली क्वेश्चन समझ में नहीं आई। तो तेयंग स्माइल करता है और बोलता है ओके। और इतना बोल के वो उसे क्वेश्चन समझाने में ध्यान देने लगता है। पर जेके का ध्यान कहीं और था, जहाँ से ये तेयंग के शर्ट के 2 बटन ओपन थे। तो वो बस अपना ध्यान अच्छे से उसके चेस्ट की तरफ देख रहा था और अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था। तेयंग जब अच्छे से समझा कर जेके की तरफ ध्यान देता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि जेके उसके क्वेश्चन पे नहीं बस उसकी तरफ देख रहा था और उसकी आंखों में लस्ट साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसे तेयंग तुरंत अच्छे से बैठता है और अपने शर्ट की बटन को क्लोज करता है और बोलता है कि तुमने समझा। तो जेके बोलता है नहीं मैंने तो समझा नहीं, मेरा ध्यान तो कहीं और था, आपको पता है वो बहुत। तो जेके तेयंग बोलता है कोई बात नहीं प्लीज़ अपने क्वेश्चन पर ध्यान दो। और इतना बोल के तेयंग फिर से उसे समझाने लगता है। तो जेके को उस क्वेश्चन से इरिटेशन होने लगती है। तभी जेके बोलता है ठीक है मैं कोई बात नहीं प्रोफेसर, मैं अच्छे से समझ गया। तभी तेयंग बोलता है पर ये मैंने तुम्हें आधा ही समझाया है, फुल समझ लो। तो जेके बोलता है कोई बात नहीं मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। और इतना बोल के वो उस बुक को क्लोज कर लेता है और फिर वहाँ से उठ के सीधे तेयंग के पास जाता है और बोलता है प्रोफेसर आप सिंगल हो। तो तेयंग बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें पता है ना कि तुम यहाँ पे एक स्टूडेंट हो और मैं तुमसे एल्डर हूँ, तो प्लीज़ मुझसे तुम दूर रहो और ऐसे बिहेव करना बंद करो, वरना तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें इस कॉलेज से निकलवा भी सकता हूँ, प्लीज़ मेरे साथ में से बिहेव मत करो। तो वो जेके तुरंत अपना हैंड तेयंग के चेस्ट के पास ले जाता है और उसे थोड़ा सा सॉफ्टली मसाज करता है। तभी तेयंग के माउथ से हल्का सा मौन निकल जाता है। इसे देखकर जेके स्माइल करता है और बोलता है वाह आपको पता है ये। तभी तेयंग जेके को पुश करता है और बहुत जोर से उसे एक स्लैप मारता है, जिससे जेके बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने हैंड को टाइटली मुट्ठी में ग्रैब कर लेता है। और तेयंग बोलता है गेट आउट, प्लीज़ मेरे ऑफिस से बाहर जाओ, वरना तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हें इस कॉलेज से बाहर निकलवाऊँ, तो मेरे ऑफिस से बाहर जाओ। और इतना बोल के तेयंग जेके को वहाँ से पुश करते हुए सीधे अपने ऑफिस से बाहर निकालता है और डोर को क्लोज कर देता है। और वो चेयर पे आके बैठ जाता है और बहुत लॉन्ग ब्रीथ लेने लगता है और बोलता है कि ये क्या था, उसके टच से मुझे ऐसा क्यों फील हुआ, मुझे उससे हेटेड फील क्यों नहीं हो रहा था। और इतना बोल के वो यही सब बातें सोच रहा था। दूसरी साइड जेके बहुत ही गुस्से में था और वो बहुत गुस्से में वहाँ से सीधे अपने बाइक के पास जाता है और बहुत ही फास्टली वो बाइक राइड करते हुए अपने मेंशन आता है। और मेंशन आने के बाद वो अपने हॉल रूम में आने के बाद वो जितनी सारी चीज़ें थी, सभी हॉल रूम की जितनी सारी चीज़ें थी सबको तोड़ने लगता है। तभी वहाँ पे मिसेस जॉन आती है और वो जेके को इस तरह देख कर बोलते हैं जेके क्या हुआ। तभी जेके बोलता है दूर रहिए मुझसे। और इतना बोल के वो बहुत जितनी सारी थी सारे काउच सबको वो इधर उधर फेंकने लगता है और बहुत सारी फ्लोर पे ग्लासेस तोड़ देता है। और तोड़ने के बाद वो फ्लोर पे बैठ जाता है और बोलता है मॉम उसने मुझे हिट किया,
वो मेरे फीलिंग को नहीं समझ रहा है। उसने मुझे हिट किया, वो सबसे स्वीटली बात कर रहा था पर मुझसे नहीं कर रहा था। मैंने क्या किया था? मैंने तो बस उसे थोड़ा सा टच किया था ना, उसने मुझे हिट किया। तभी मिसेस जॉन जेके के पास जाती है और बोलती है, जेके क्या हुआ, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, प्लीज़ शांत हो जाओ। तभी जेके अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम उसने मुझे हिट किया, उसने मुझे फर्स्ट मीटिंग में स्लैप मारा, उसने मेरे बारे में कुछ मत नहीं पूछा, उसने ये नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, मैंने इतने साल उसका वेट किया या नहीं किया। पर फिर भी जेके अपनी मॉम के हैंड होल्ड कर रहता है और रोते हुए बोलते हैं, मॉम उसने मुझे यहाँ पे स्लैप किया, उसने मुझे स्लैप मारा। मॉम फर्स्ट टाइम हम लोग मिले थे ना, उसे मुझसे बातें करना चाहिए था ना, मुझे स्वीटली बातें करना चाहिए था जैसे उसने उस टाइम किया था जब मैं छोटा था। तब उसने इस टाइम मुझसे कुछ नहीं पूछा और ना ही मुझसे कोई किसी तरह से स्वीटली, ना तो उसने मुझे हक किया और ना ही तो उसने मुझे किस किया। उसने मुझे स्लैप मारा। मॉम मैंने गलत क्या किया था? मैंने उसे बस थोड़ा सा ही टच किया था ना, मैं उसका होने वाला हब्बी हूँ तो इतना कर ही सकता हूँ ना। तभी मिसेस जॉन उसकी तरफ थोड़ा सा शॉकली देखती है और बोलती है, जेके तुम क्या बोल रहे हो, कौन है वो, किसके बारे में इतनी सारी बातें कर रही हो और किसने तुम्हें स्लैप मारा? इतना बोल के वो उसके चीक को जैसे ही टच करने वाले होते हैं तभी जेके अपनी मॉम के हैंड होल्ड कर लेता है और बोलता है, नहीं मॉम आप यहाँ पे टच नहीं कर सकती, यहाँ पे उसने टच किया, भले ही उसने मुझे स्लैप मारा पर उसने मुझे टच किया ना। इतना बोल के जेके वहाँ से उठ के सीधे अपने रूम में चला जाता है। ये साइकोनेस जेके की मॉम देखकर वो थोड़ा शॉक थी और वो बोलती है, पता नहीं ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, बोलती है कहीं वो बॉय तो वापस नहीं आ गया ना। और इतना बोल के वो काउच पे बैठ जाती हैं और वो फिर थोड़ी देर के बाद सर्वेंट को बुलाती हैं और सारी चीज़ें क्लीन करने को बोलती हैं। यहाँ इधर दूसरी साइड जिमिन हॉस्पिटल के बाहर खड़ा होकर यूंगी का वेट कर रहा था। जैसे ही यूंगी अपना शिफ्ट ख़त्म करके बाहर आता है तभी ये जिमिन यूंगी के देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और कार डोर ओपन करता है और बोलता है, प्लीज़ मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। तभी यूंगी बोलता है, प्लीज़ मिस्टर पार्क मुझे आपसे कोई बातें नहीं करनी और आपका जो प्रपोजल है मुझे उसे एक्सेप्ट भी नहीं करना है। आपको समझना पड़ेगा मैं और आप कभी नहीं, हम लोगों के बीच में बहुत फ़र्क है। तभी ये जिमिन बोलता है, कोई बात नहीं, बस हम लोग नॉर्मली बातें करेंगे, मुझे बस तुमसे नॉर्मल बात करना है, प्लीज़ चलो। और इतना बोलता है तभी यूंगी बोलता है नहीं। और इतना बोल के यूंगी जैसे आगे बढ़ने वाला होता है तभी जिमिन यूंगी का हैंड होल्ड करता है और उसे फोर्सफुली कार के अंदर फेंकता है और बोलता है कि मैंने एक बार बोला ना तुमसे कि बस हम बातें करेंगे तो बातें करेंगे। और इतना बोल के वो कार डोर क्लोज करता है और फिर अपने खुद आकर कार के अंदर आता है और सीट बेल्ट लगाने लगता है। तभी जिमिन यूंगी की तरफ देखता है कि उसका भी सीट बेल्ट नहीं लगा था, तो जिमिन यूंगी का भी सीट बेल्ट लगा देता है और लगाने के बाद वो बहुत ही फास्टली ड्राइव करने लगता है। तभी यूंगी बोलता है, प्लीज़ पाक आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता है कि हम लोग बस एक, मैं डॉक्टर हूँ और आप मेरे पेशेंट हैं, इसके बीच में, इसके अलावा हम लोग के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। और मैं, प्लीज़ आप मुझसे ऐसे फोर्स मत कीजिए, मुझे घर जाना है और मुझे बहुत सारा वर्क भी है, मेरी नाइट में भी थोड़ा सा शिफ्ट है तो मुझे अब वापस आना पड़ेगा। तभी जिमिन बोलता है, कोई बात नहीं, तुम होल नाइट तक और मेरे साथ टाइम स्पेंड करोगे, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग एक दूसरे के करीब आएंगे, पर हम लोग एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे। तभी जिमिन यूंगी शॉक्ड होता है और बोलता है, आप हम लोग जा कहाँ रहे हैं, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो जिमिन स्माइल करता है और बोलता है, कोई बात नहीं बेबी, आज हमारा फर्स्ट डेट है ना, तो हम लोग अपना फर्स्ट डेट इंजॉय करेंगे। और इतना बोल के यूंगी जैसे और कुछ बोलने वाला होता है तभी जिमिन अपने डीप वॉइस में बोलता है, शट योर माउथ, तुम्हारे माउथ से मैं अब एक भी वर्ड नहीं सुनना चाहता हूँ। यूंगी ही जिमिन के रेड आइज़ और उसके गुस्से भरे फेस को देखकर थोड़ा डर जाता है और वो अपने माउथ को क्लोज कर लेता है और अपना हेड नीचे की तरफ करके धीमी आवाज़ में वो रोने लगता है। तभी जिमिन बोलता है कि रोना बंद करो यूंगी, तुम्हें पता है कि मैं कैसा पर्सन हूँ और तुम्हें ये भी पता है कि मैं एक माफिया में हूँ, तो प्लीज़ रोना बंद करो। और इतना बोल के वो उसका बहुत ही टाइटली हैंड को अपने हैंड में ग्रैब कर लेता है। तभी यूंगी को पेन हो रहा था तो वो धीमी वॉइस में बोलता है कि मुझे पेन हो रहा है। तो जिमिन बोला, कोई बात नहीं बेबी बॉय, मैं तुम्हें पेन देना नहीं चाहता था, सॉरी। और इतना बोल के वो उसका हैंड छोड़ देता और फिर से उसका हैंड को सॉफ्टली होल्ड कर लेता है। जिमिन यूंगी को अपने साथ अपने फार्म हाउस ले जाता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल था और वो शहर से थोड़ा दूर था। यूंगी बहुत ज़्यादा डर रहा था और वो जिमिन की तरफ देखकर वो बस एक ही बात बोल रहा था कि वो उसे वापस अपने घर जाना है। तभी जिमिन गुस्से में बोलता है, प्लीज़ जब से आए हो बस एक ही वर्ड बोले जा रहे हो कि तुम्हें घर जाना है, घर जाना है। नो बेबी बॉय, तुम्हें पता है ना कि ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैंने बहुत दिनों से ये प्लानिंग किया था, मैं तुम्हें बहुत टाइम से यही बात बोल रहा हूँ पर तुम मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसके सिवाय। चलो आज हम लोग बहुत हैप्पीली टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के बारे में, मैं तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ बताऊँगा, तुम कुछ अपने बारे में बताना, ऐसे हम दोनों एक दूसरे को जान जाएंगे। तुम यही बोल रहे थे ना कि बस यही प्रॉब्लम है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं।
वैसे तो मैं अपने डिटेक्टिव से बोल के तुम्हारा सारा इन्फॉर्मेशन ले लेता, पर मैं तुम्हारी माउथ से सुनना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, क्या, कहाँ से हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पे हैं, कैसे हैं, बस यही बारे में। और हाँ, उस बॉय के बारे में जिसको तुमने हॉस्पिटल में उस दिन हक किया था, वो बॉय कौन था? तभी ये यूँगी ये थोड़ा सा डरते हुए बोलता है कि वो मेरे कज़न ब्रदर है। हम लोग पहले एक दूसरे के नेबर्स थे, पर कुछ टाइम के लिए हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए और वो मुझे अपना यंग मानता है और मुझे पसंद भी करता है। इतना ही बोलता है, तभी जिमिन बहुत गुस्सा हो जाता है और युंगी का हैंड बहुत ही टाइटली अपने हैंड में ग्रैब कर लेता है और बोलता है वो तुम्हें पसंद करता है और तुम? तभी यूँगी जिमिन की तरफ देखता है और बोलता है मेरे हैंड में बहुत पेन हो रहा है, बस हम दोनों एक दूसरे को ब्रदर्स की तरह लाइक करते हैं और कोई बात नहीं है। तो जिमिन अपने हैंड का ग्रिप थोड़ा सा ढीला कर देता है और बोलता है सॉरी, मैंने कुछ गलत समझा, तुम्हें पेन हो रहा हो ना? तभी यूँगी बोलता है प्लीज़ मुझे घर जाना है। तो जिमिन यूँगी की तरफ देखता है और बोलता है अब एक बार भी तुमने ये वर्ड अपने माउथ से निकाला ना तो तुम सोच नहीं सकते कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी तो आज तो हम लोग थोड़ा इन्जॉय करेंगे ना, तो चलो हम लोग एंजॉय करते हैं। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और प्लीज़ सपोर्ट मी। बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।